अभी हम लोग मेजर करेंगे जो हमारा एसएमपीएस का सप्लाई है उसको। तो हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे एलिगेटर क्लिप्स, फिर उल्टा लगा दिया। विल कनेक्ट द एलिगेटर क्लिप्स ओवर हियर और हम लोग एसएमपीएस का जो वोल्टेज और करंट मेजर करेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वोल्टेज और करंट मेजर करने के लिए। दोस्तों अभी हम लोग एम्पियर मेजर करने वाले हैं, यानी कि करंट। ये एसएमपीएस का, ये एकॉर्ड का एसएमपीएस है। इसका हम लोग करंट कितना आता है वो मेजर करेंगे एक मल्टीमीटर के सहायता से। तो हमने क्या किया हुआ है, जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है वो कनेक्ट कर दिए। पॉजिटिव टर्मिनल जो है एम्पियर में कनेक्ट कर दिया, ये कॉमन में कनेक्ट कर दिया। मीटर को रखा है हमने एमए या एम्पियर पे, और यहाँ पे सिलेक्ट करके दोस्तों ये ऑटो, अगर इसको ऑटो रखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली मिली एम्पियर में जाता है। तो इसको हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, इसको डीसी पे रख के एम्पियर सेटिंग पे इसको सिलेक्ट किया हुआ है। अभी हम लोग इसको सप्लाई देंगे और देखेंगे कि क्या रीडिंग क्या दिखाता है। तो हम लोग अभी सप्लाई चालू कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जो एम्पियर रेटिंग जा रहा है 2.5 एम्पियर तक, क्योंकि इसके अंदर एक सर्किट होता है जो ओवरलोड प्रोटेक्शन जिसको बोलते हैं, इसलिए वो 2.5 के ऊपर नहीं जा रहा है। तो इसलिए वो स्टेबल 2.5 के ऊपर जा नहीं रहा है। तो 2.5 एम्पियर तक मैक्सिमम ये प्रोवाइड कर सकता है। दैट इज ट्रू रीडिंग, दैट इज इट्स गिविंग। एंड अभी हम लोग दूसरा एसएमपीएस जो है उसको कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले सप्लाई डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और अभी हम लोग ये वाला एसएमपीएस कनेक्ट करते हैं। ये है 2.5 36 वोल्ट का। इसका नाम नहीं दिखाऊंगा मैं, बिकॉज आई डोंट वांट टू शो नेम ऑफ दिस, बट आप समझ लीजिए कि है, अच्छा ब्रांड है। तो इसको मैं सप्लाई दे रहा हूँ। इसको कहा गया है 2.5 वोल्ट, लेकिन ये एक्चुअल में दे रहा है 1.5 के तक ही, उसके ऊपर नहीं जा रहा है, बिल्कुल भी 1.5 के ऊपर नहीं जा रहा है। तो ये 2.5 वोल्ट कह के दिया था, लेकिन ये 1.5 ही दे रहा है। तो दोस्तों इसको हम लोग वापस बाजू को रख देते हैं। तो अभी हम लोग चेक करेंगे वोल्टेज कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वापस टर्मिनल्स कनेक्ट कर लेते हैं। इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। कभी भी ध्यान रखिए, एसएमपीएस का सप्लाई भी बंद होगा तो भी उसके अंदर करंट जो है वो स्टोर्ड होता है। तो हमको ये निकाल के कनेक्टर जो है वोल्ट पे डालना है, ताकि हम लोग वोल्टेज मेजर कर सके। और यहाँ पे जो वोल्टेज पे लाना है, अभी इसको ऑन नहीं था, ये ऑन कर देता हूँ। ये ऑन हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं 24.48 वोल्ट दिखा रहा है, यानी 25 वोल्ट ये दिखा रहा है। तो ये प्रॉपर 25 वोल्ट आपको दे रहा है। तो चलिए दूसरा जो एसएमपीएस था उसको भी हम लोग चेक कर लेंगे। इसको हटा देते हैं। कनेक्ट कर देते हैं। तो ये है 36 वोल्ट का, इसको ऑन कर देते हैं। तो ये 35.65, यानी कि वोल्टेज वो सही दे रहा है, लेकिन करंट थोड़ा सा कम आ रहा था। तो ये 36 वोल्ट का है और वो 24 वोल्ट का है। तो आपको अभी समझ गया होगा कि वोल्टेज कैसे चेक करते हैं और मेजर कैसे करते हैं। अगर आपका एसएमपीएस नहीं चल रहा हो तो आपको ये दोनों चीजें चेक करनी, वोल्टेज और करंट, ये ही ज्यादा करके हमें यूज करना होता है, मेजर करना होता है। वैसे इसके अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स है, जैसे आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। तो कंटिन्यूटी के लिए आपको यहाँ पे ले आना है और यहाँ पे मैनुअल, यहाँ पे कंटिन्यूटी का ये है सिग्नल है। आप जब कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे तो जब भी आप कनेक्टर प्रोब्स जो है कनेक्ट करेंगे, यानी कि जैसे कि मुझे देखना है कि इस रॉड के अंदर कनेक्टिविटी है या नहीं, कंडक्टिविटी है या नहीं, तो यहाँ कनेक्ट कर दीजिए। तो वो साउंड करेगा, यानी कि कंडक्टिविटी है। तो ये कंडक्टिविटी के लिए आपको यहाँ पे सेट करना है और सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ये सिंबल आ जाएगा और इसमें बैकलाइट भी है, आप ये दबा के रखेंगे तो बैकलाइट भी चल जाएगी। तो यहाँ पे एक सिंबल आता है, ये सिंबल आना चाहिए। तो आप यहाँ पे जो कंडक्टिविटी चेक कर सकते हैं। फिर दूसरा है, सिलेक्ट करेंगे हम लोग, तो ये डायोड का सिंबल है, तो हम लोग डायोड भी इससे चेक कर सकते हैं।
तो अगर हमें डायोड चेक करना हो तो हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं डायोड मोड में, और यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली उसका वैल्यू जो है वो शो कर देगा, एज वेल एज वो चेक भी कर लेगा। तो आप डायोड चेक कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप यहाँ पे रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं, आप वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं, रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, फिर आपके यहाँ पे आप कैपेसिटेंस भी चेक कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये मोड पे रख के यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कैपेसिटेंस का आ जाएगा नैनो फेरेड्स में। वो ऑटोमेटिकली आपका कैपेसिटर का जो रीडिंग है उस प्रकार से ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। तो कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस के लिए हम लोग प्रोब्स चेंज कर लेते हैं। लंबे वाले प्रोब्स लगा लेंगे। अगर आप जानना चाहते किसी चीज का अगर रेजिस्टर खराब हो चुका है या कैपेसिटर खराब हो, अभी हम लोग कैपेसिटर चेक करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे इसका दिया होता है, ये नेगेटिव पॉइंट होता है, तो यहाँ पे हमें ये कनेक्ट करना है नेगेटिव पॉइंट पे। तो नीचे और यहाँ पे अगर हम टच करेंगे तो ये हमको बता देगा कि इसका जो कितना कैपेसिटी का है, ये आपको ये बता देगा, जो ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट कर लेता है और आपको ऑटोमेटिकली वैल्यू दिखा देता है। तो 0.995 470 नैनो फैरेड है ये। तो देखिए वो जो दिखा रहा था वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो 316 दिखा रहा था, तो उसी के आसपास वो है। तो उस हिसाब से इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। जो अभी हम लोग रेजिस्टेंस मेजर करेंगे, सिलेक्ट ओम्स पे आ गए और रेजिस्टर की वैल्यू हम इसमें से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे तो हम लोग ये रेजिस्टर की वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली हमको पता चलिए 9.5 किलो ओम्स का ये रेजिस्टर है। ये R6 जो इन्होंने कहा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 9.5 किलो ओम्स का है, यानी कि 10 किलो ओम का वो रेजिस्टर होना चाहिए। 9.5 यानी कि 10 किलो ओम का है। अगर हमें डायोड चेक करना है तो सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट डायोड, और ये वाला जो डायोड है आयन, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे टच करेंगे। तो ध्यान में रखिए डायोड कभी भी वन साइडेड होता है, तो हमें नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल्स जो है उसके हिसाब से चेक करना होता है। तो आप इसको देख सकते हैं 0.575 का ये डायोड है। इसी प्रकार से हम लोग हर एक चीज को इस मीटर से चेक कर सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, हम लोग इसमें से करंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप साइन वेव भी निकाल सकते हैं, क्या साइन वेव आ रहा है। और ये बहुत सारे फीचर्स जो है इसके अंदर एक ट्रू आरएमएस मीटर के अंदर है। तो ये सब फीचर्स है दोस्तों, ज्यादा करके हमें यूज होता है कंडक्टिविटी का। अगर हमको चेक करना है कि कंडक्टिविटी है या नहीं है, यानी कि अगर हमें देखना है कि अगर हमें देखना है कि ट्रैक्स जो है ये प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं, यानी कि अगर यहाँ से लेके इस ट्रैक तक कंडक्टिविटी आ रही है नहीं, यहाँ से यहाँ आ रही है कि नहीं, यहाँ से अगर दूसरे कहीं जा रही कहाँ जा रही है, हम लोग चेक कर सकते हैं इस तरह से। तो अगर ये डायोड में कंडक्टिविटी है या नहीं, या डायोड जल गया होगा तो कंडक्टिविटी नहीं आएगी। अगर दोनों साइड से कंडक्टिविटी आ रही है तो डायोड में प्रॉब्लम, ये सब बातें हैं। तो इस तरह से आप एक मल्टीमीटर यूज करके आपके एसएमपीएस में या फिर चेक कर सकते हैं कि एसएमपीएस चालू है या नहीं है, एसएमपीएस में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। सबसे पहले आपको जाके चेक करना है कि आपके एसएमपीएस का वोल्टेज कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग वोल्टेज सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद में आपको जैसे 25 वोल्ट आ रहा है तो वोल्टेज सही है, बस आपको ये चेंज करके
आपको चेक करना है, इसको रखना है एम्पियर पे रखिए और इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि कितना एम्पियर ये दे रहा है। 2.5 तक एम्पियर तक दे रहा है, यानी कि ये सही से काम कर रहा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इसमें से जरूर कुछ सीखने को मिला होगा, नया कुछ तो भी सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये चाहिए होगा तो आप इसको ले सकते हैं। ये बहुत ही इजी टू यूज है, एज वेल एज लाइट वेट भी है। इसको हम लोग कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। उसके साथ में एक अच्छी सी बैग भी दी गई है साथ में रखने के लिए। तो आई विश यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज गिव मी अ थम्स अप एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब्ड। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।